कुंती जब छोटी थी तो उन्हें ऋषियों की सेवा करने में बहुत आनंद आता था। ऋषि दुर्वासा की सेवा का उन्हें मौका मिला। वो सारे काम सही से ऋषि के आने से पूर्व भी सकुशल कर देती थी, क्योंकि दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधी थे। सब ऋषियों में तेज थे, तुरंत ही श्राप दे दिया करते थे। ऋषि ने देखा कि इतने कायदे से हमारा सारा काम कौन कर देता है। एक दिन कुंती पर प्रसन्न हो गए और बोले, बेटी आज मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। उसका नाम है आवाहन मंत्र। इस मंत्र का आवाहन करने से तुम किसी भी देवता को अपने पास बुला सकती हो, उससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। और ऋषि चले गए। कुंती महल में ऊपर खड़ी हुई थी। उन्होंने सोचा क्यों न हम इस मंत्र को आजमा लें, और उन्होंने उसी समय सूर्यदेव का आवाहन किया। सूर्यदेव तुरंत प्रकट हो गए और बोले कि अब हमसे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। अब तो कुंती घबरा गई और बोली, आप वापस चले जाइए, अभी हम कुंवारे हैं, हमारे सतीत्व में दाग लग जाएगा। सूर्यदेव ने कहा कि ऋषि का वरदान असफल नहीं हो सकता, और उन्होंने कुंती के हाथ को स्पर्श किया और कुंती गर्भवती हो गई। उनके सतीत्व को कोई दाग नहीं लगा और उनको पुत्र के रूप में कर्ण का जन्म हुआ। कुंती ने जब कर्ण को देखा तो वो विचलित हो गई, घबरा गई। अपनी दासी से कहा कि अब क्या करें, समाज में बदनामी हो जाएगी। तो दासी ने कहा चलो गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। एक पिटारा मंगाया और कर्ण को पिटारे में लेटाया और बहा दिया। अब माँ थी, दुख तो बहुत हुआ, लेकिन समाज की बदनामी से उन्होंने उसको बहा दिया। तो वो बहते बहते एक घाट पे कुछ लोग खड़े थे, मल्लाह वगैरह। उन्होंने देखा कि ये पिटारा कहाँ जा रहा, तो पकड़ लिया उसको। और जब उसको खोल के देखा तो उसमें एक सुंदर बालक लेटा हुआ था।